ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल गेट्स, तो यूनिवर्सल गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज यूनिवर्सल गेट वी कैन ड्राइव एनी फंडामेंटल गेट्स। ठीक है, कोई से भी फंडामेंटल गेट्स को हम ड्राइव कर सकते हैं। कौन कौन से हैं यूनिवर्सल गेट? यूनिवर्सल गेट्स कौन कौन से हैं? तो ये है आपका नैंड, NAND नैंड गेट। लिखना है तो लिखते जाओ, टाइप है इसके ना, लिखा था ना उसमें क्वेश्चन में, अपने देखा था कि यूनिवर्सल गेट्स के नाम बताओ कौन कौन से। तो नैंड गेट है, दूसरा है आपके पास नॉर गेट, दो गेट है, नैंड गेट और दूसरा है नॉर गेट। ठीक है, अच्छा पहले तो इनको समझेंगे, नैंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, फिर इनके हेल्प से दूसरे गेट्स कैसे बनाते हैं वो अपन समझेंगे। ठीक है, तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं अपन नैंड गेट। नैंड गेट में मैंने आपको बताया था, इसमें एन ये जो स्टार्टिंग हुआ एन है, एन का मतलब होता है नॉट, और AND तो एंड गेट है, वही रहेगा अपना। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे क्या, कैसे क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखो इट हैज टू और मोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट। इसमें भी वही सेम उसी ऐसा है कि दो या दो से ज्यादा इनपुट होंगे लेकिन आउटपुट आपका एक ही निकलेगा। ठीक है, उसके आगे लिखना फुल स्टॉप के बाद दिस इज फॉलोड, ऐसे लिखना दिस इज एंड गेट फॉलोड, मतलब पीछे लगा हुआ होगा या आगे समझ लो। एंड गेट का जो आउटपुट होगा उसको हम इनपुट बना देंगे फॉलोड बाय नॉट गेट। इसका मतलब ये है कि जो एंड गेट का जो आउटपुट आएगा उसको हम नॉट गेट के इनपुट में लगा देंगे, हमारा एंड गेट बन जाएगा। ठीक है, चलो अब जैसे वो इसमें पूछा था बूलियन एक्सप्रेशन, तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है वो लिखा अपन इसका, फिर अपन सिंबल देखते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो मान लेते हैं y है हमारे पास आउटपुट इक्वल टू a, हमारे पास एक इनपुट था, दूसरा इनपुट हमारे पास b था। पहले इसमें लगाया एंड गेट लगा हुआ है, एंड का मतलब होता है डॉट। ठीक है, और फिर लिखा है नॉट, नॉट का मतलब होता है, हमने बताया था बार लगा देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू a डॉट b का बार, ये आपका इसका वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बूलियन एक्सप्रेशन। इसके बाद सिंबल, जो एग्जाम में पूछा गया, मतलब उसमें क्वेश्चन दिया है आपको क्वेश्चन बैंक में, सिंबल कैसा होगा इसका, तो पहले एंड गेट लगाना है। एंड गेट के लिए हमको पता है दो या दो से ज्यादा इनपुट लेने पड़ते हैं, तो ये हमारा एंड गेट बन गया। ये मान लो हमारा इनपुट है A और ये हमारा जो इनपुट है वो है B। इसके बाद जो आउटपुट है ये मान लो आउटपुट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं y डैश, इसको मान लेते हैं y डैश है। अब इन एंड गेट का जो इनपुट है उसको हमें दे देना है नॉट गेट, उसको हमें किस में दे देना है, नॉट गेट में। तो एक तो सिंबल ये हो जाएगा इसका, इससे हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू a डॉट b बार। यहाँ पे जो y डैश है बहुत सिंपल a डॉट b था, और नॉट क्या करता है, उसका बार कर देता है ना, रेसिप्रोकल कर देता है। एक तो ये सिंबल है, दूसरा सिंबल आप ऐसे बना सकते हो छोटा सा, ये मान लो दो इनपुट गेट्स हो गए आपके, इनपुट सिग्नल हो गए, ये आपका एंड गेट हो गया। अब मान लो आप इसको इतना पूरा नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, इसमें नॉट में ये जो नॉच टाइप की बनी हुई है ना, इस नॉच का हेल्प होता है, मीनिंग इसी का है। तो नॉच को उठा को यहाँ पर लगा दो और ये बन गया आपका नैंड गेट। तो ये ए इनपुट था, ये बी इनपुट था, जो आपको आउटपुट मिला वो मिला ए डॉट बी। ओके, ये ठीक है ना। तो इसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट गेट्स होते हैं और एक आउटपुट, देखो एक दिख रहा है आपको, एक आउटपुट होता है, क्योंकि लास्ट में नॉट गेट लगा है ना, तो नॉट का मतलब ही होता है एक इनपुट एक आउटपुट। एंड गेट होता है फॉलोड बाय नॉट गेट, ये उसका बूलियन एक्सप्रेशन है, ये उसका सिंबल है। ओके, आफ्टर दैट वी विल राइट ट्रुथ टेबल, सत्यमान सारणी, जैसे हिंदी में लिखा था। कितने हैवी टर्म होते हैं ना हिंदी के, पूरा दिमाग हिल जाता है। हमने सत्यमान सारणी पढ़ा हुआ था, हमने 12th में भी ना आधे ज्यादा इंग्लिश टर्म्स याद करे थे, ट्रुथ टेबल याद करो, कौन याद करे, सत्यमान सारणी। ओके चलो, अब इसके बाद लिखेंगे अपन इसका क्या, ट्रुथ टेबल, कि ट्रुथ टेबल कैसे क्या है वो लिखते हैं। चलो आ जाओ, ट्रुथ टेबल लिखते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या है, सिंपल तो है, ट्रुथ टेबल सिंपल है क्या, पहले यहाँ पे लिखोगे इनपुट्स, तो ये इनपुट हो गया, ये इनपुट से लगा थोड़ा सा ऐसे करो, और यहाँ पे आउटपुट, एक साइड इनपुट एक साइड आउटपुट। ठीक है, एक साइड हमने ले लिया इनपुट और एक साइड हमने क्या ले लिया, आउटपुट ले लिया। ओके चलो अब करते हैं स्टार्ट। इनपुट में हमारे पास दो सिग्नल है, ए और बी। आउटपुट देखो एक्चुअल में दो है, एक तो था y डैश
और फाइनल जो आउटपुट है वो y है। एक था हमारे पास आउटपुट y डैश और जो फाइनल आउटपुट है वो y है। कहाँ है y डैश? y डैश जो था ना वो एंड गेट का आउटपुट है। एंड गेट का जो आउटपुट है वो y डैश है और फिर उसका हमने नॉट गेट में दे दिया जिससे हमें आउटपुट मिला y। तो फाइनल आउटपुट हमारा y है। अच्छा जी, चलो अब टेबल वगैरह तो आप बनवाओगे, बोला था ना टेबल तो आप बनवाओगे। अच्छा, एंड गेट की टेबल किस किस को याद है? ये होता है एंड गेट की टेबल किसको याद है? एंड गेट में मैंने आपको बताया था कि इफ बोथ इनपुट सिग्नल्स, दोनों इनपुट सिग्नल्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई, अदरवाइज आउटपुट विल बी जीरो। चलो, अगर ये 1 करता हूं, इसको मैं 0 करता हूं, पहले को मैंने 1 कर दिया, दूसरे को 0 कर दिया, तो एंड गेट के अकॉर्डिंग बताओ y डैश कितना आएगा? एंड गेट का पहले होगा 0। अरे एक चीज और याद रखो, देखो एक चीज और समझ लो, अगर मान लो बाय द वे आप भूल जाते हो तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 into 0 0। और y क्या है? देखो यहाँ पे y क्या मिलेगा? y डैश का रेसिप्रोकल, तो 0 का उल्टा क्या होता है? 1। 0 का रेसिप्रोकल नहीं, मतलब ये समझो इन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है 0 और एक है 1, तो 0 का इन्वर्ट होता है 1 और 1 का इन्वर्ट होता है 0। ठीक है, चलो दूसरा देखो, अगर मैं a को 0 कर दूं, b को 1 कर दूं, तो y डैश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये फिर से मल्टीप्लाई वाला देखो, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका इन्वर्ट 1 हो जाएगा। हो गया। इसको देखो, इसको अगर मैं 1 कर देता हूँ और एक काम करते दोनों को 0 0 कर देते हैं, इसको भी 0 इसको भी 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा? 1 होगा। और चौथा करते हैं, इसको भी 1 इसको भी 1, दोनों को 1 1 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों को अगर मैं 1 कर दूंगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? 1, तो ये y हो गया 1, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 0। ये 1 नहीं होगा प्रज्वल, ये तो 0 हो जाएगा, उसका उल्टा चलेगा, क्योंकि नॉट गेट लगाया ना, तो नॉट का मतलब होता है वो उल्टा कर देगा। तो ये बन गया हमारे पास y का फाइनल आंसर क्या है? 1 1 1 और फिर 0। तो ये कहलाएगा आपका कौन सा गेट? नैंड गेट। सिंपल था। सॉरी। इसके बाद अब दूसरे गेट पे आ जाओ। दूसरे का नाम ये लिख रहा हूं मैं आपके सामने, नॉर गेट। नॉर गेट क्या है? तो नॉर में लिख रहा है आपको, एक तो और आ रहा है OR, और एक क्या आ रहा है? एन फॉर नॉट। तो दो चीज आ रही है, नॉट आ रहा है और नॉर आ रहा है। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको या वही लिखोगे, it has two or more input signals, inputs भी लिख सकते हो अकेला, input signals and one output signal, one, याद रखना इसका आउटपुट सिग्नल एक ही होगा, and one output signal, full stop। it is a OR gate, एक्चुअल में तो OR gate है, it is a OR gate followed by, it is a OR gate followed by, कौन सा गेट? N for not gate। याद रखना गेट के जो नाम है और एंड, ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल में मत लिख देना, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपन इसका बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? देखो y इज इक्वल्स टू, फाइनल आउटपुट अपना y है, और गेट चाहिए हमको, तो और गेट में दो इनपुट सिग्नल मान लिया हमने a और b, और का मतलब हमने आपको बताया था प्लस होता है, तो a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b, लेकिन नॉट लगा है, नॉट का मतलब होता है उसका बार, तो y इक्वल टू a प्लस b बार, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। लिखो इसको बूलियन एक्सप्रेशन पहले, फिर अपन बनाएंगे इसका डायग्राम, तो इसका अपन बनाएंगे डायग्राम या लॉजिकल सिंबल बोल सकते हैं। याद रखना y इक्वल टू a प्लस बी और गेट हो गया, उसके बाद नॉट लगा था, तो नॉट का मतलब हो जाता है ऐसे बार, तो y इक्वल टू a प्लस बी का बार। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अपन इसका क्या, लॉजिकल सिंबल या सिंबल भी हो सकता है इसको, लॉजिकल सिंबल। तो लॉजिकल सिंबल कैसे बनाते हैं वो देखना, लॉजिकल सिंबल बनाना है, ठीक है। तो क्या बोला था मैंने पहले, और गेट बनाना है, तो और गेट कैसे बनाते हैं वो देखना, एक इनपुट a और एक इनपुट b, ये दो तार गए हमारे इनपुट सिग्नल के। और गेट किसी को पता है कैसे बनाते हैं? नहीं पता? ये थोड़ा सा कर्व और इस पॉइंट से ऐसे चौंसी निकाल दो, तो ये हो गया और गेट। क्या हो गया ये? और गेट। इसके आगे कुछ ऐसे सर्कल नहीं लगाना अभी, सिर्फ इतने लेना, और इसके बाद हमने क्या बोला, नॉट गेट बनाना है, तो नॉट गेट ये हो गया, इसके आगे ऐसे डंडी से लगा दो,
तो ये अगर y डैश है तो ये हो जाएगा y, एक तो ये है। और फाइनल छोटा सा जो होता है वो ये होता है, सिंपल सा और गेट बनाओ a b, सिंपल सा और गेट बनाओ और गेट के सामने क्या कर दो, एक नॉच लगा दो, ये इसको नॉच बोलते हैं, तो ये हो जाएगा y। सिंपल, ये लॉजिक क्लियर। अब इसके बाद बनाएंगे हम ट्रुथ टेबल। लॉजिकल सिंबल हो गया ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में बनाने का काम होता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग समझदार हो, इतना काम तो कर ही सकते हो। थोड़ा सा काम मैं कर देता हूँ। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट्स, तो यहाँ पे इनपुट में आ जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट। आउटपुट में दोनों लिख लो, y भी लिख लो y डैश भी लिख लो, लेकिन पहले कौन सा मिलेगा हमें, y डैश, फिर हमें मिलेगा y। थोड़ा सा इजी रहता है y डैश निकालने के बाद y, इसलिए लिखते हैं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं उसका। चलो जी, अब मैं आपको वैल्यूज बताते आ रहा हूँ और आप मुझे बताते हैं ना क्या होगा। ये कॉम्बिनेशन बनाने होते बस। पहले इसको 1 कर दो, इसको 0 कर दो। पहले ए को 1 कर दिया और बी को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, कर दिया। तो y डैश बता दो मुझे क्या आएगा। अच्छा चलो देखते हैं। और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है प्लस, तो 1 + 0 1। लेकिन y क्या कर देगा, इसका उल्टा कर देगा। y क्या करता है, जो आता है ना y डैश, उसका उल्टा कर देगा, तो ये जाएगा 0। सिंपल। अब इसको मैं 0 करता हूं, a को 1 को, b को कर दिया 1, तो ये हो जाएगा 1। लेकिन ये फिर से उसका उल्टा करेगा, तो ये हो जाएगा 0। तीसरे में 0 0 कर देते हैं दोनों को, तो 0 और 0 ऐड करो तो कितना आएगा 0। लेकिन 0 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा क्या होता है अपने यहाँ पे बाइनरी में 1। अब दोनों को 1 1 कर दो, दोनों को 1 1 कर दे तो ये 1 आएगा। 1 + 1 होता 2 है, बाइनरी में नहीं होता, लेकिन वो डेसिमल में होता है। तो 1 + 1 2 और ये हो जाएगा 0। बस ये ट्रुथ टेबल बन गई इसकी, सिंपल सा ट्रुथ टेबल था, ठीक है नहीं। बस और कुछ आपको याद नहीं रखना है। अब अपन को बनाना है इसके बाद क्या, इसके बाद बनाएंगे हम नॉर गेट और नैंड गेट से। और गेट बनाएंगे, नॉर और नैंड का यूज करके और बनाएंगे, एंड बनाएंगे, है ना, नॉट बनाएंगे, ये सब गेट बनाएंगे। तब हमें पता चलेगा कि कैसे हम यूनिवर्सल गेट को यूनिवर्सल गेट कह सकते हैं। यूनिवर्सल गेट हमें यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि उन गेट का यूज करके हम किसी भी गेट का फॉर्मेशन बड़े आराम से इजीली कर सकते हैं। तो क्यों और कैसे वो देखेंगे अपन यहाँ पे। तो इसका हेडिंग अगर डालना तो ऐसे डाल लेना, वाई यूनिवर्सल। यूनिवर्सल एक क्यों है, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखवा देता हूँ। वाई यूनिवर्सल क्या आंसर, बिकॉज with help of NAND, small a and d वाला and NOR gate, with the help of NAND and NOR gate we can formulate any fundamental gate. We can formulate any fundamental gate. फंडामेंटल गेट कौन से होते हैं, तो ब्रैकेट में लिख देना और कॉमा ए एंड डी वाला एंड कॉमा नॉट, बस इतना। तो ये अगर आपको एक मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता तो आप इस तरीके से कर देना, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट, अभी इतना लिख लो पहले, तो इसको इतना जल्दी से इसको नोट कर लो। और फिर हेडिंग डालोगे आप लॉजिक गेट्स। पहले अपन नैंड से स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट्स यूजिंग, लिखना जरूरी है क्या, लिखना स्क्रीनशॉट भी है, ले सकते लिखना लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां से लिख लो। लॉजिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। लॉजिक गेट्स बना रहे हैं हम नैंड गेट का, बस समझ लो, समझ में अच्छे से आपको आना चाहिए। ऐसा समझो कि वीडियो दूसरी बार देखने की जरूरत भी ना पड़े। लॉजिक गेट्स यूजिंग नैंड गेट, नैंड गेट का यूज करके हमें लॉजिक गेट्स बनाना है। हाँ ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी तुम्हारी आवाज ना कम सुनाई आती है, तुम्हारी आवाज वो कट जाती है। थोड़ी क्लास छूट रही थी, लेट ज्वाइन किया था तो थोड़ी बीच में क्लास छूट नहीं नहीं नहीं, कोई क्लास नहीं छूटी, कोई क्लास नहीं छूटी, तुम्हारी क्लास ना प्रॉपर चल रही है। वो हमने और कुछ बताया उसमें, कोई मतलब का नहीं है, तुम्हारी सही चल रही क्लास। चलो पहला, लॉजिक गेट्स बनाने हमको नैंड गेट का यूज करके। तो नैंड गेट का यूज करके सबसे पहले हम कौन सा गेट बना रहे हैं, हम नॉट गेट बना रहे हैं।
तो पहला है नॉट गेट। नॉट गेट का फॉर्मेशन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख देना नॉट गेट और फिर लिख देना नीचे टू ऑब्टेन नॉट गेट। नॉट गेट का यूज करना है हमको। नॉट गेट का मतलब क्या होता है कि अगर 1 हो तो 0 मिलना चाहिए, यही तो होता है, और अगर 0 हो तो क्या मिलना चाहिए, 1, उल्टा मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे हम नॉट गेट को फॉर्मुलेट करने के लिए, देखो टू ऑब्टेन नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट, the two inputs, the two लिख देना यहाँ पे ना, the two inputs of NAND gate are joined together, अच्छा आप समझो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा अब मैंने आपको बताया था नॉट गेट का जो डायग्राम होता है समथिंग ऐसा होता है, देखो ऐसे तो बताया था। तो इसमें आपको पता चला एक ही इनपुट था और एक ही क्या है आउटपुट। लेकिन हम पीछे पढ़ के आए नैंड गेट, ये था नैंड गेट। तो नैंड गेट में तो हमने पढ़ा कि भैया इसके अंदर तो 2 इनपुट चाहिए होते हैं, है ना, दो या 2 से ज्यादा इनपुट, एक तो नहीं चाहिए ना, 2 या 2 से ज्यादा चाहिए। बट हमको नॉट गेट बनाने के लिए तो एक इनपुट चाहिए। तो हमने क्या बोला कि अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, दो जो इनपुट है ना उनको ज्वाइन टुगेदर, उनको दोनों सिग्नल को एक ही तार से ज्वाइन कर देंगे। तो दोनों इनपुट्स में एक ही सिग्नल जाएगा, समझ रहे हो। ए और बी की जो वैल्यूज होंगी ना वो दोनों एक जैसी होंगी। अगर ए 1 है तो बी वाला भी 1 होगा, अगर ए 0 है तो बी वाला भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका करना है। अच्छा इसका बूलियन एक्सप्रेशन देख लो, बूलियन एक्सप्रेशन देखो पहले, क्योंकि ये कोई आपसे पूछ लिया था बूलियन एक्सप्रेशन के। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, कहां से स्टार्ट करेंगे अपन, नैंड गेट से। तो नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले तो एंड गेट का लिखो y इक्वल टू ए डॉट बी, उसके ऊपर लगा दो बार, ये तो बता दो मैंने, नैंड गेट का ये तो होता है। अब क्या बोला मैंने कि दोनों इनपुट सिग्नल्स को ज्वाइन कर दिया। तो दोनों इनपुट सिग्नल्स को ज्वाइन करने का मतलब होता है व्हेन a इज इक्वल्स टू b या b इज इक्वल्स टू a, व्हेन a इक्वल टू b लिख लो। ज्वाइन टुगेदर का मतलब है दोनों को हमने एक ही तार से जोड़ दिया। तो दोनों के सिग्नल क्या होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे, व्हेन a इक्वल टू b। तो यहाँ पर a की जगह मैंने क्या रख दिया, b रख दिया। देयरफॉर या यूं समझो कि b की जगह मैंने a रख दिया, तो a की जगह तो a लिखा रख दिया, और ये जो b है उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, a लिख दिया। तो y इक्वल टू a डॉट a बार हो गया। ठीक है, अब जब a डॉट a है तो इसका मतलब ये मत समझना, अच्छा देखो a डॉट a अगर मैं तुमसे नॉर्मली पूछा तो तुम लोग बोलते सर a स्क्वायर, बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन ये बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम मतलब क्या, जैसे मेरे को बताओ, अगर मैं 1 into 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। और अगर मैं 0 का 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0। अगर ये जो a है ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इन दोनों को मैं अगर a मान लूं तो ये भी तो a ही कहलाएगा। ये दोनों अगर a है तो ये भी a है कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, a डॉट a का आंसर क्या आएगा, a डॉट a का आंसर भी क्या आएगा, a आएगा। लेकिन a के ऊपर क्या लगा यहाँ पे बार, तो y इक्वल टू हो जाएगा a बार। तो ये हो जाएगा इसका बूलियन एक्सप्रेशन। लिखो इसको बूलियन एक्सप्रेशन, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बार। y इक्वल टू आ गया हमारे पास a बार। इसको समझने के लिए ना ये समझने वाला है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि 1 और यहाँ दोनों सेम थे तो यहाँ पे वही चीज आ रही है, यहाँ पे जो चीज थी तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। इसलिए a डॉट a स्क्वायर गलती से मत लिख देना, ठीक है, ये बूलियन अलजेब्रा थोड़ा सा अलग चलता है। तो y इक्वल टू a बार, अगर आप नॉट गेट याद करो तो नॉट गेट में ये तो था, अगर आप बुक है आपके पास तो देखो उसमें, यहाँ अगर मैं a लिख रहा हूँ तो यहाँ y इक्वल टू मैंने क्या लिखा था, a बार ही तो लिखा था कि नहीं लिखा था। तो ये तो आ गया हमारे पास। बस अब बनाते कैसे हैं, तो लिखा है कि दोनों इनपुट को क्या कर दो, ज्वाइन करा दो एक दूसरे के साथ। तो सिंबल क्या हो जाएगा इसका, वो देख रहे हैं लॉजिकल सिंबल, दोनों को ज्वाइन करना है आपको बस। मतलब एक नैंड गेट बनाओ, ऐसे एक नैंड गेट बनाया हमने, नैंड गेट ऐसे ही होता, देखना मेरे ख्याल से तो ऐसे ही होता। ये इनपुट, दो इनपुट थे, ये दो इनपुट थे, लेकिन दोनों इनपुट को क्या कर देना, आपको एक ही इनपुट से ज्वाइन कर देना। तो इसको ऐसे लेके ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे डॉट बनाना, उन डॉट को हमने ऐसे वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया है, इसको हमने ए नाम दे दिया, ठीक है। तो ये बन गया आपका नॉट गेट, बस सिंपल।
ये छोटा सा आपका नॉट गेट, बहुत इजी है। है ना, हो गया आई थिंक। चलो अब आगे चलते हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल बना देते हैं आप जल्दी से। यही सब चीज याद रखना है आपको, ट्रुथ टेबल याद रखना है, लॉजिकल सिंबल याद रखना है, और साथ साथ आपको उसका बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना है। तो ट्रुथ टेबल में क्या है, दो इनपुट है। इनपुट देखो एक्चुअल में है, दोनों को बराबर कर दिया ना अपन ने, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं ना, इनपुट ए इक्वल टू बी, दोनों को हमने बराबर कर दिया, और यहाँ पे हमारा आउटपुट, जो कि आउटपुट आउटपुट वाई। जब दोनों बराबर हैं तो वन करेंगे, वन है क्या नहीं, दोनों बराबर है ना, तो वन, तो वन का क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, इन्वर्ट मिलता है। इन्वर्ट मतलब वन का इन्वर्ट क्या होता है, जीरो। और यहाँ पे जीरो अगर है तो इसका इन्वर्ट क्या मिलेगा, वन। अगर आप लोगों के पास लिखा हो तो उसका देखो, नॉट गेट मैंने ये तो लिखवाया था, तो याद रखना, अगर नैंड गेट से नॉट गेट बनाना है तो दोनों इनपुट सिग्नल को फ्यूज कर दो, मतलब ज्वाइन कर दो टुगेदर, एक साथ ज्वाइन कर दो, बस आपका नॉट गेट बन गया यूजिंग नैंड। इसके बाद आप लोग लिखोगे एंड गेट। इसके बाद आप क्या बनाओगे, आप एंड गेट बनाओगे, किससे, नैंड गेट से। एंड गेट बनाना है नैंड गेट से, तो नैंड गेट से एंड गेट कैसे बनाएंगे, तो उसको आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखेंगे अपन, टू ऑब्टेन, सिंपल सी बात है ना, नैंड गेट, देखो नैंड गेट है, उससे हमें कौन सा गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है। तो हमें करना क्या है, हमें इस एन को तो हटाना है। देखो नैंड गेट में से अगर मैं ये जो एन है, एन फॉर नॉट, अगर नॉट गेट को हटा दूं तो एंड गेट बन जाएगा। अब इस नॉट गेट को कैसे हटाना है वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो लिखो टू ऑब्टेन एंड गेट, समझ में आ रहा है, टू ऑब्टेन एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट, एक और नॉट गेट लगा देंगे बस, फ्रॉम नैंड गेट वन वन नॉट गेट, वन नॉट गेट। लेकिन हमें तो नैंड गेट का यूज करना है, हमें तो नॉट गेट लगाना नहीं है, लेकिन हम नॉट गेट बना तो चुके ना एंड गेट से, तो नॉट गेट इज यूज। नॉट गेट कौन सा यूज करेंगे, जिसको हमने नैंड गेट से बना चुके, ये वाला, इसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। वन नॉट गेट इज यूज्ड, फुल स्टॉप, बस इतने लिख दो। अब इसके बाद अपना आगे लिखते हैं, इसके बाद क्या जाएगा, इसका बूलियन एक्सप्रेशन, फिर से ज्वाइन कर लेना, डिस्कनेक्ट होता है तो। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्चुअल में नैंड गेट का क्या होता है, y डॉट a y इक्वल टू a डॉट b का डैश, ये तो होता है नैंड गेट का, ये याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें क्या करना है हमको, एक और वो कर देना है, क्या बोलते हैं, एक और नॉट गेट लगा देना। तो एक और नॉट गेट लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसका एक बार कर दिया, क्या कर दिया इसका हमने, बार, मतलब एक बार फिर से नॉट गेट लगा दिया। तो नॉट गेट लगा दिया तो बार से बार हट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या जाएगा, a डॉट b, और a डॉट b जो होता है वो एंड गेट का होता है, a डॉट b किसका होता है, एंड गेट का होता है। बस ये हो गया, नॉट हटाना था ना मैं, तो नॉट कैसे हटेगा, देखो यहाँ पे मैं मान लो जीरो मिला, लेकिन हमें क्या चाहिए था, वन चाहिए, मान लो ये जीरो मिला, हमें क्या चाहिए, वन, तो एक और नॉट गेट लगा देंगे तो जीरो वन हो जाएगा, हो जाएगा। तो वही हमने किया, नैंड गेट तो वैसे ही नेगेटिव दे रहा था, उसमें एक और नॉट गेट लगा दिया, जब वो वन देगा तो हमें जीरो मिलेगा, जब वो जीरो देगा तो हमें वन मिल जाएगा, तो वो एंड गेट का ट्रुथ टेबल बन जाएगा। बस अब करना क्या है, एंड गेट लिख लिया हमने और बूलियन एक्सप्रेशन भी ले लिया हमने इसका, बस हमको इसका लॉजिकल सिंबल बनाना है। लॉजिकल सिंबल कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, पहले नैंड गेट लगा देंगे और उसके आगे एक नॉट गेट लगा देंगे, लेकिन नॉट सिंपल नॉट नहीं लगाना, ये वाला नहीं लगाना नॉट, ये वाला नहीं लगाएंगे। कौन सा नॉट लगाएंगे, ये वाला जो हमने नैंड गेट से बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है सिर्फ नैंड गेट का ही यूज करना है, सिर्फ नैंड गेट का ही यूज करना है, तो नॉट गेट का कैसे यूज कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो लॉजिकल सिंबल क्या होगा इसका, पहले बनाओ आप एक नैंड गेट, यहाँ पे इनपुट ए और बी। नैंड गेट कैसे बनाते हैं, पहले एंड गेट बनाते हैं, एंड गेट के आगे ऐसे नॉच लगा देते हैं, तो ये तो हो गया नैंड गेट। ये कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट। यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी का बार, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके आगे हमें क्या लगाना है, नॉट गेट लगाना है, लेकिन नॉट गेट जो नैंड गेट से बना हो, तो नैंड गेट का भी हमने डायग्राम लिखा था ऐसा,
नहीं, नॉट नहीं लगाना ना, नॉट, हाँ नॉट लगाने नहीं है, लेकिन काम उसका नॉट का ही होना चाहिए। तो नॉट गेट जो हमने नैंड गेट से बनाया वैसे ही तो बनाया था, दोनों सिग्नल को फ्यूज कर दिया था इस टाइप से। तो यहाँ जो y मिलेगा वो a डॉट b का a डॉट b मिलेगा। तो ना कंफ्यूज मत हो ना आप लोग, कुछ ही है, तीन तो देखो एंड और नॉट, तीन तो उसके हो गए, एक नैंड का हो गया, एक नॉर का हो गया, तो ये 5 हो गए, ठीक है। अब इन सबसे अपन दोनों से तीन तीन वो बनाएंगे, तो तीन उसके तो 6 वो हो गए और 5 ये, तो 11 टोटल आपको ट्रुथ टेबल और सब कुछ याद करनी है। इजी है, अगर कहो तो या फिर से रिवाइज करा दो, ठीक है। अब बनाएंगे इसका अपन ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में इनपुट में ए और बी और आउटपुट में वाई और वाई डैश। इनपुट में हो जाएगा ए और बी, आउटपुट में हो जाएगा वाई और वाई डैश, क्यू है वाई डैश, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तो कुछ भी कर लो, अगर इनपुट हमारे पास 1 है तो बी क्या हो जाएगा 0 मान लेते हैं, तो आउटपुट यहाँ देखो एक से उल्टा करते हैं, वाई डैश फिर वाई, वाई डैश फिर वाई। देखो ए को मैंने 1 कर दिया, बी को 0 कर दिया। अब ये डायग्राम देख के मुझे बताओ, ए को मैं 1 कर देता हूँ, बी को 0 कर देता हूँ, तो वाई डैश क्या आएगा? वाई डैश आएगा 1। क्यों आएगा 1? देखो यहाँ पे वाई डैश क्या है, ए डॉट बी, तो ए और बी का मल्टीप्लाई क्या करा तो कितना आएगा 0, 0 का फिर बाहर कर देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और y क्या करेगा, इनका फिर से ये जो आया ना आउटपुट उसका फिर से रेसिप्रोकल कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, तो 1 का इन्वर्ट 0, इसको 0 करा इसको 1 करा, तो y डैश क्या आएगा 1 और y क्या हो जाएगा 0। इसको मैंने 0 करा, इसको मैंने 0 करा, a और b दोनों 0 हो गए, तो यहाँ देखो y डैश बोलता है a और b का मल्टीप्लाई, तो 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, लेकिन उसका इन्वर्ट है तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 0। यहाँ पे 1 और 1 करा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, हाँ तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा। तो देखो ये कंडीशन मैंने आपको एंड गेट में लिखवाई थी, ये वाली कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन थी और एंड गेट में 3 0 आ रहा था, 1 1 आ रहा था, तो ये आ गया। लिख लो इसको, फटाफट इसको नोट करो, जिसको नोट करना है नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जैसा करना वैसा करो। तीसरा आ जाएगा आपके पास और गेट। हम देखते हैं और गेट को कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। तो देख लेते भैया, इसमें तो और चाहिए हमको, और तो कुछ अलग ही कंसेप्ट होता है, और में तो हमें ऐड करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो अपन कैसे लिखेंगे, तो लिखो यहाँ पे टू ऑब्टेन और गेट, टू ऑब्टेन और गेट। देखो आप लोगों को किसी वॉइस नहीं आती ना, तो आप लोग टाइप कर दिया करो ना, मैं देख लिया करूंगा। टू ऑब्टेन और गेट फ्रॉम नैंड गेट, फ्रॉम नैंड गेट, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो नॉट गेट का यूज करेंगे हम, टू नॉट गेट, लेकिन नॉट का तो यूज करना नहीं है, तो जो नैंड से नॉट बनाया ना उन दो नैंड नॉट गेट का यूज करेंगे जो हमने नैंड गेट से बनाया, आर यूज्ड, टू नॉट गेट आर यूज, फुल स्टॉप, बस इतना ही से लिखना। इसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं क्या है। बूलियन एक्सप्रेशन आपको पता है नैंड गेट का y इक्वल टू a डॉट b बार होता है a डॉट b बार, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, दो नैंड गेट का यूज करना है, दो नॉट गेट का यूज करना है, तो हम ऐसे करेंगे, इसमें देखो यहाँ पे लिखना y इक्वल टू, एक तो हमने नॉट गेट का यूज कर रहा है ना, देखो मान लो a सिग्नल है, a सिग्नल को अगर हम नॉट गेट में देंगे तो हमें क्या मिलेगा, a बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरे में हमको क्या मिलेगा b बार मिलेगा, ठीक है ना। उनको हम एक नैंड गेट में देंगे और एक नैंड गेट में देंगे, तो पहले उनका मल्टीप्लाई करेगा और फिर क्या करेगा उनका बार कर देगा। नहीं है समझ, अभी डायग्राम देखना तो समझ आ जाएगा। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा y इक्वल टू, जब भी ये जो ऊपर बार होता है ना, ये जो बार है, इस बार को हम हटाएंगे ना तो यहाँ का साइन चेंज हो जाता है, बार है यहाँ पे कौन साइन है मल्टीप्लाई का, तो साइन का चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस का, उसमें सिंपल दोनों बार हट गए थे ना, इसमें बार इंडिविजुअल है ना, ये इंडिविजुअल है, ये और होल होता है ना तो अपन हटा देते, ठीक है, इंडिविजुअल है तो इसलिए ऐसे करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू a बार प्लस b बार, एक सेकंड, a बार का डबल बार प्लस, अब देखो डबल हो चुके हैं तो ये सिंपली हटा, तो बूलियन एक्सप्रेशन ये आया।
अच्छा एक काम करो, पहले इसका लॉजिकल सिंबल देख लो फिर बूलियन एक्सप्रेशन लिखना। हो सकता है आपको भी समझ में नहीं आया बूलियन एक्सप्रेशन है क्या, पहले लॉजिकल सिंबल देख लो फिर समझ लो। ठीक है, तो देखो क्या है, हमने बोला दो नैंड गेट नॉट गेट का यूज करना है, दो नॉट गेट, लेकिन नॉट तो यूज नहीं करना हमें तो नैंड यूज करना है। तो हम नॉट गेट से नैंड गेट से जो नॉट गेट बनाया था उसका यूज करेंगे। ऐसे तो बनाया था, दोनों सिग्नल्स को फॉर्म को मिक्स करके एक सिग्नल हो गया, एक नेट नॉट गेट हो गया हमारे पास, एक दूसरा नॉट गेट ये आ गया हमारे पास, दूसरा नॉट गेट ये आ गया हमारे पास। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेना ऐसे, ये हो गया, ये हमारे पास ए सिग्नल है मान लेते हैं, और ये सिग्नल हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, ये दोनों नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए बार मिलेगा। नॉट गेट का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट कर देगा, तो ए का ए बार मतलब 1 है तो यहाँ 0, और यहाँ पर अगर ए 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे बी का क्या मिलेगा हमें, बी डैश या बी बार, एक्चुअली बार बोलना, बी बार। ठीक है, इसके आगे हमने क्या करना है, एक सिंपल से एक नैंड गेट लगा देना। इसके आगे हमें क्या करना है, एक नैंड गेट लगा देना। तो नैंड गेट कैसे लगाते हैं देखो, ठीक है, इसमें तो पीछे लग पहले लग रहे काफी सिग्नल बाद में लगे थे ना। एक सेकंड, नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो बनाने से मतलब है, आपका तो आंसर आना चाहिए, आगे लगे या पीछे लगे उससे मतलब नहीं। तो ये क्या करेगा, ए बार इनको और इनको दोनों का मल्टीप्लाई करता है, ये तो बोलता है नैंड गेट। नैंड गेट क्या बोलता है, पहले एंड का ऑपरेशन करेगा, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, होता है मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर नॉट लगा, नॉट का मतलब क्या होता है, होल बार। तो देखो ये आ गई, आगे कंडीशन। अब इसको हमने तोड़ा, तोड़ने में क्या होता है, ये बार हटेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये बार दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग हो गया। तो दो बार होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देता हूँ, इस पे भी दो बार थे, इस पे भी दो बार थे, कैंसिल किया तो ए प्लस बी आ गया, और का मतलब ही होता है प्लस। देखो y इक्वल टू प्लस भी मिल गया। अब इसको हम